प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, शब्द रूपाणी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों का ध्यान अपने स्क्रीन पर होना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर ढंग से आप इसको समझ सकें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम 3 शब्द रूपों का ज्ञान कर चुके थे। रमा के शब्द रूप हमने पढ़ लिए थे, मति के शब्द रूप हमने पढ़ लिए थे और नदी के शब्द रूप हमने पढ़ लिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ लिया था, छोटी इकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ लिया था और बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम बच्चों उकारांत स्त्रीलिंग, छोटा उकारांत और बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग। तो आपका ध्यान स्क्रीन पर ही होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कोई शब्द लेते हैं, छोटा उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत होना चाहिए, लेकिन लिंग कौन सा होना चाहिए? स्त्रीलिंग। जैसे कि शब्द मैंने लिख रखा है धेनु। कौन सा शब्द है बच्चों? धेनु। तो धेनु उकारांत, धेनु का मतलब आप समझते हो, धेनु का अर्थ होता है गाय। तो धेनु उकारांत है और कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो इसके बारे में अध्ययन करें बच्चों। तो शुरुआत करें। जो आपको मैंने सारणी लिखवाई थी शब्द रूपों की, सप्तमी विभक्ति के एक वचन से, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से सप्तमी विभक्ति के एक वचन तक, वो सारणी आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप शब्द रूपों को समझ सकते हैं। तो वहां पे हमने उकारांत स्त्रीलिंग की सारणी में क्या क्या लिखवाया था वो ध्यान रखते हुए, जैसे शब्द लिखा हमने धेनु, धेनु ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब आप देखिए बच्चों की धेनु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा है कि बड़े ऊ की? छोटे ऊ की मात्रा है। तो छोटों को कितने रुपए दे बताइए? आप ही सोच रहे होंगे, गुरुजी ने बताया कि छोटों को 2 रुपए दें। कितने रुपए दें? 2 रुपए दे दिए। वो अपने आप को क्या समझते हैं? बड़े। तो बड़ी मात्रा कर दो। इस तरह से हो गया धेनु। और मैंने आपको इसके बाद बताया था कि यण संधि याद रखनी है। जैसे ई का ये, ऊ का वे, री का रे, लरे का ले। तो धेनु शब्द में ऊ की मात्रा है और ऊ का क्या कर दो? वे। तो यहां क्या बन जाएगा? धेन वह। क्या बन जाएगा? धेन वह। यहां पे आपको वर्ण आधा नहीं करना, कहीं आधा कर दीजिए। कहीं बड़ी मात्रा हो और स्त्रीलिंग हो तो ध्यान रखें कि आपको अक्षर आधा करना है। जैसे इसमें बड़ी मात्रा है तो इसके बहुवचन में आपको वर्ण आधा करना है, अंतिम वर्ण क्या करना है? आधा। ध्यान रखें। जैसे मैंने मति शब्द भी में मति शब्द के शब्द रूप भी करवाए थे, तो यहाँ वर्ण आधा नहीं किया था। देखना वीडियो को दोबारा से, और आपने कोई कॉपी बनाई होगी तो उसमें देखना, ठीक है। धेनु शब्द की प्रथमा विभक्ति आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। छोटों को कितने रुपए दिए बच्चों? 2 रुपए। उसके बाद क्या हो गए? वो बड़े। और ऊ का क्या कर दिया? वह। तो धेनु, धेनु, धेन वह। फिर मैं हलंत लगाएंगे। देखिए सारणी याद रखनी है। मैं हलंत, फिर वाह, फिर वही, फिर वहा, फिर वहा और फिर वाम। ध्यान होना चाहिए, ये शब्द मैंने सारणी में लिखवाए थे, ये वर्ण मैं, वाह, वही, वाह, वहा, वाम। ये याद करने के लिए भी कहा था। यदि आपको आपने याद किया होगा तो आपको ये सारणी याद होगी। मैं हलंत, वाह, वही, वाह, वहा, वाम। अब धेनु शब्द लेते हैं। तो धेनुम, मैं हलंत लगाइए, धेनुम। अब तृतीया से लेके सप्तमी तक वर्ण आधा करना है। मैंने कहा था यण संधि याद रखनी है। वहां पे हमने ई का ये किया था, यहाँ ऊ का वे हुआ है। धेनु में जो ऊ है, ऊ का वे हुआ है, ध्यान रखना। तो अक्षर आधा कर दो, ऊ को हटाओ, और वर्ण आधा कर दो, न आधा कर दिया। तो क्या बन गया? धेनवा। ये आधा ही रहेगा, धेनवई। फिर क्या होएगा? धेनवहा। फिर क्या होएगा? धेनवहा। और आगे है धेनवाम। तो प्यारे बच्चों, धेनु शब्द के एक वचन मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा दिए हैं। धेनु, धेनुम, धेनवा, धेनवई, धेनवहा, धेनवहा, धेनवाम। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम द्विवचन। ये कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए।
शब्द क्या है? देखिए शब्द है आपका धेनु, यही तो शब्द है। देखिए इधर इसमें भ्याम लगा दो, भ्याम लगा दिया। कितनी बार लगाना है? 3 बार। तो धेनुभ्याम, धेनुभ्याम और धेनुभ्याम 3 बार लिखना है, ठीक है। अब वर्ण आधा करना है, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण आधा करना है। और जैसे धेनु, धेनु में से उ की मात्रा की जगह हो जाएगा वह, और न क्या रह जाएगा? आधा। धेनवहो क्या बनेगा? धेनवहो। कितनी बार आएगा? 2 बार। आपके द्विवचन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। धेनु कितनी बार? 2 बार। और धेनुभ्याम 3 बार। और धेनवहो 2 बार। बात करें बहुवचन की, मैंने आपको स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बताया था कि स्त्री हमेशा द्वितीय के बहुवचन में मात्रा बड़ी करे के माथे पर 2 बिंदी लगाती हैं। जैसे धेनु, मात्रा बड़ी करो, कर दी ना, मात्रा बड़ी हो गई और 2 बिंदी लगा दो। ये स्त्रीलिंग में चलेगा, प्रारूप पीछे तक चलेगा, ध्यान रखना। इसके बाद भी मैंने सारणी बताई थी आपको, भी, भ्य, भ्य, मात्रा बड़ी करके नाम, और जो शब्द है उसमें शु। देखिए अब धेनु शब्द जोड़ दीजिए इसमें, धेनु भी, धेनुभ्य, धेनुभ्य, मात्रा बड़ी करिए यहां पे, धेनु नाम और धेनुषु। देखिए तो शायद मेरे हिसाब से बच्चों आपको धेनु शब्द के शब्द रूप याद हो गए होंगे। चाहे आप इस तरह से याद कीजिए जैसा आपको फॉर्मूला अच्छा लगे, या इस तरह से याद कर सकते हो या इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको एक वचन बता देता हूं, धेनु हूं, धेनुम। ध्यान दीजिए सभी विभक्तियों के एक वचन बोल रहा हूं। धेनु, धेनुम, धेनवा, धेनवई, धेनवहा, धेनवहा, धेनवाम। द्विवचन पे धेनु बड़ी मात्रा है, कितनी बार? 2 बार। धेनुभ्याम 3 बार और धेनवो 2 बार। बहुवचन में धेनव है, धेनु में बड़ी उ की मात्रा है और विसर्ग है। धेनु भी, धेनुभ्य, धेनुभ्य, धेनु नाम और धेनुषु। बात करें वधु शब्द की। अब आगे वधु शब्द आ रहा है, बड़ा उकारांत है और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वधु का मतलब जानते हो, कई प्रकार की वधु होती है, पुत्र वधु होती है, ठीक है, जिसे वधु का मतलब बहू होता है। तो कहने का मतलब है वधु शब्द हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इसमें देखिए आप कि बड़ी मात्रा है वधु शब्द में या छोटे उ की मात्रा है? बड़ी मात्रा है, लेकिन ये बड़े होते हुए भी 2 रुपए इसको देने हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बड़े होते हुए भी कितने रुपए देने हैं आपको? 2 रुपए। ये यहीं पे बता रहा हूं मैं। जैसे शब्द है लक्ष्मी, जैसे शब्द है भू, देखो बड़े होते हुए भी कितने रुपए देने हैं? 2। जैसे शब्द है श्री, जैसे शब्द है वधु। ये कुछ शब्द हैं जो बड़े होते हुए भी कितने रुपए लेंगे? 2 रुपए। लक्ष्मी अपने आप में धन दौलत है, कितने ही रुपए ले सकते, लेकिन कितने रुपए देने? मात्र 2 रुपए। भू और श्री, तो ये शब्द भी ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े होते। श्री का अर्थ भी लक्ष्मी होता है, तो भू का अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो इस तरह से ये अपने आप में बड़े होते हुए भी इनको आपको 2 रुपए देने हैं, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब बात करें हम वधु शब्द की। कुछ शब्द मैंने अभी आपको बताए कि ये बड़े होते हुए भी कितने रुपए लेंगे? 2 रुपए, ठीक है। अब यहां पे सारणी में मैंने क्या लिखाया था? में हलंत, वाह, वही, वहा, वहा और वाम। वधु शब्द में हलंत जोड़ दीजिए, वधुम। अक्षर आधा कीजिए, वधवा। क्या बनेगा? वधवा। अब वर्ण आधा करो, वधवई, वधवहा, वधवहा और वधवाम। क्लियर प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। रटने नहीं है, रटी हुई चीज हमें एक दिन याद रह सकती है, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं।
जितना हो सके आप रफ कॉपी लीजिए और उसमें जब आपको ऐसा लगे कि हमें याद हो गए तो आप उसमें लिखिए और फिर मिलान कीजिए, ठीक है। अब बात करें द्विवचन की। एक वचन दोबारा से रिपीट करते हैं। वधु, वधुम, वधवा, वधवई, वधवहा, वधवहा, वधवाम। वधु में विसर्ग लग रहा है, बड़े होते हुए भी कितने रुपए दिए? 2। वधु, वधुम, वधवा, वधवई, वधवहा, वधवहा, वधवाम। अब यहाँ पे वर्ण आधा है तो आधा ही रहना है, वऊ लगाइए, वऊ, तो क्या बन जाएगा? वधवऊ। कितनी बार आता है ये? 2 बार, वधवऊ, ठीक है। शब्द क्या है? वधु, भ्याम लगा दीजिए, कितनी बार? 3 बार, तो वधुभ्याम कितनी बार? 3 बार। फोन अटेंड करना, लाउड स्पीकर पे बात करना। यहां पे क्या लगाना है? वधवोहो। वधुभ्याम कितनी बार लिखा? 3 बार, और वोह लगाना है। अब वर्ण आधा है, यहां पे देखिए ये जहां जहां आधे हैं वहां ध्यान रखना है आपको। वधवोह कितनी बार? 2 बार। अब बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, यहां वोह लग रहा है और यहां वऊ लग रहा है। ध्यान दीजिए, यहां विसर्ग नहीं लग रहा, यहां पे विसर्ग भी लग रहा है। तो औ और ओ में अंतर करना सीखिए, वधवोह और यहां पे वधवोह, ठीक है। अब बहुवचन की बात करें। मैंने कहा था बड़ा उकारांत हो चाहे बड़ी इकारांत हो, लिंग स्त्रीलिंग हो तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में वर्ण आधा हो जाएगा और ऊ का वे क्या करना है? वे, ठीक है, ऊ का वे करना है। जैसे नदी शब्द में भी किया था हमने, नद्य, दे को आधा किया था, ठीक है। अब कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। मात्रा बड़ी करो, वधु में पहले से ही बड़ी है तो उसका क्या बड़ा करें, और क्या लगानी है? 2 बिंदी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगाना है? भी, फिर भ्य, फिर भ्य, मात्रा बड़ी करके नाम, और जो शब्द है उसमें शु। वधु शब्द जोड़िए, वधु भी, वधु जोड़ दीजिए, वधुभ्य, ठीक है। वधु शब्द जोड़ दो, वधुभ्य, मात्रा बड़ी करो, वधु नाम, और जो शब्द है उसमें शु जोड़ दीजिए, जो शब्द है उसमें शु जोड़ दो, वधु शु। तो प्यारे बच्चों, वधु शब्द के शब्द रूप आप एक बार रिपीट करिए। बहुवचन मैंने अभी कराए थे, वधवह, वधुहु, वधुभी, वधुव्य, वधुभ्य, वधुनाम, वधुषु। एक बार दोबारा से हम वधु शब्द के एक वचन पढ़ते हैं। वधु में बड़े उ की मात्रा विसर्ग आएगा, ध्यान रखना। फिर वधुम, फिर वधवा, फिर वधवई, फिर वधवहा, फिर वधवहा, फिर वधवाम। द्विवचन वधवौ, वधवौ, वधुभ्याम, 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 वधवो, वधवो। फिर बहुवचन वधवह, वधु, ठीक है, वधुभी, वधुभ्य, वधुव्य, वधुनाम और वधुषु। अब बात करते हैं आपके आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग समाप्त हो चुके हैं। अब आएंगे आपके स्त्रीलिंग के जब समाप्त हो गए तो अब आएंगे पुल्लिंग शब्द। कैसे शब्द? पुल्लिंग। और पुल्लिंग में भी सारणी में मैंने 3 पुल्लिंग बताए, आकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग, ठीक है। तो इसी सारणी में हम पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग। ऐसे शब्द ध्यान दीजिए, जैसे कि देखो कोई भी शब्द हो, छोटा उकारांत स्त्रीलिंग है तो धेनु की तरह उसके रूप चलेंगे। एक याद कर लो, 10 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा उकारांत है और स्त्रीलिंग है तो ऐसे वधु शब्द के याद कर लो, आपको ऑटोमेटिकली उनके 10 के याद हो जाएंगे। एक याद करने से, रटने से नहीं, याद करने से, लर्न करने से 10 याद होंगे, ध्यान रखना। अब बात करें जैसे आकारांत है, कोई भी शब्द है, जैसे बालक है, अध्यापक है, मयूर है, गज है, सिंह है, ये शब्द आकारांत हैं और लिंग कौन से? पुल्लिंग। तो राम के याद करने से ऑटोमेटिकली 10 के याद होंगे हमें, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो आकारांत हैं और पुल्लिंग शब्द हैं तो राम की तरह रूप चलेंगे उसके, ठीक है। देखिए राम ज्यों कहते हो लिखा हमने, प्रथमा विभक्ति मात्र याद करनी है, ये अलग चलेंगे। सारणी में मैंने आपको बताया था, मैं में हलंत लगा दीजिए, एण लगेगा। देखो राम में हमने मैं में हलंत लगाया तो रामम बन गया। अब राम में एण लगाओ,
सारणी में बताया था एण, क्या बन गया रामेण। राम में आय लगाइए आय, तो क्या बनेगा रामाय। आत लगाओ आत, तो राम में आत लगाएंगे तो क्या बनेगा रामात। श्य लगाइए राम में श्य, तो श्य लगा दिया हमने तो क्या बनेगा रामश्य। ए लगाइए ए, राम में ए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा रामे। तो बच्चों सारणी जैसे मैंने बता रखी है वैसे एक वचन आपको याद हो गए होंगे। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामश्य रामे। क्लियर। अब बात करें द्विवचन की। द्विवचन में औ लगेगा, राम में औ लगाइए रामऊ, कितनी बार आएगा ये 2 बार। राम शब्द कौन सा शब्द है राम, राम में आभ्याम लगाओ आभ्याम, आभ्याम लगेगा तो देख लो रामाभ्याम कितनी बार 3 बार। रामाभ्याम कितनी बार 3 बार। अब बात करें षष्ठी के द्विवचन की, राम शब्द है इसमें योहो लगेगा योहो, तो क्या बन गया राम योहो, कितनी बार आएगा 2 बार। इस तरह से इनको याद करने की कोशिश कीजिए। अब बहुवचन की बात करें, राम शब्द में आहा लगेगा रामहा। अब लिंग कौन सा है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में हमने बताया मात्रा बड़ी करके, मात्रा बड़ी करके स्त्रियां हमेशा माथे पर 2 बिंदी लगाते हैं। अब पुल्लिंग में ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, द्वितीया के बहुवचन की बात चल रही है हमारी, तो मेन चीज है पुल्लिंग में ये कहानी नहीं रहेगी। यहाँ पे पुल्लिंग में पुल्लिंग जो शब्द हैं वो मात्रा बड़ी करके, मात्रा बड़ी करो, राम में एक ही मात्रा है बड़ी कर दो आ हो गया। और पुल्लिंग जो शब्द होते हैं द्वितीया के बहुवचन में ने में हलंत लगाते हैं तो क्या बन गया रामायण। ये पुल्लिंग में कहानी रहेगी, मात्रा बड़ी करके ने में क्या लगाना है हलंत, द्वितीया के बहुवचन में। अब यहाँ पे आई लगाएंगे आई, रामई, क्या बन गया रामई। एभ्य लगाइए एभ्य, एभ्य लगाएं तो रामेभ्य। आगे बात करें फिर एभ्य लगाइए रामेभ्य। मात्रा बड़ी कीजिए, राम में एक ही मात्रा है बड़ा करो आ, और नाम लगाइए नाम, तो क्या बन गया रामानाम। और जो शब्द है उसमें सु लगाइए एसु, एसु लगाइए तो क्या बनेगा रामेशु। तो प्यारे विद्यार्थियों राम शब्द के आपको भी आकारांत पुल्लिंग शब्द के भी आपको स्क्रीन पर लिखा दिए गए हैं, तो रिपीट करके देखते हैं। राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, एक वचन कंप्लीट। द्विवचन रामऊ राम कितनी बार है 2 बार, रामाभ्याम 3 बार है और राम योहो 2 बार। बहुवचन की बात करें तो रामहा रामायण बताया था मैंने, द्वितीया के बहुवचन में मात्रा बड़ी करके पुल्लिंग जो होते हैं पुल्लिंग शब्द वो ने में हलंत लगाते हैं। फिर रामई, फिर रामेभ्य, फिर रामेभ्य, फिर रामाणाम और फिर रामेशु। तो प्यारे बच्चों तीनों को एक बार रिपीट और कर लेते हैं, 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इधर से देखिए, धेनु शब्द लेते हैं हम, धेनु विसर्ग लग रहा है, धेनुम धेनवा धेनवई धेनवह धेनवह धेनवाम। द्विवचन पे चलिए, मात्रा बड़ी हो रही होगी, देखो धेनु में धेनु कितनी बार 2 बार, धेनुभ्याम कितनी बार 3 बार और धेनवो 2 बार। अब बहुवचन पे चलें, ऊ का वह हो रहा होगा, देखो प्रथमा के बहुवचन में धेनव है, फिर धेनुहु, फिर धेनु भी धेनुभ्य धेनुभ्य धेनु नाम, मात्रा बड़ी हो रही है होगी धेनु में, देखो धेनु नाम और धेनुषु। वधु शब्द की बात करें तो बड़े होते हुए मैंने शब्द बताए थे, बड़े होते हुए भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो छोटों को हम 2 रुपये देते आए लेकिन वो बड़े होते हुए भी 2 रुपये लेते हैं। जैसे वधु शब्द है, भू शब्द है, श्री शब्द है, लक्ष्मी शब्द है, ये बड़े होते हुए भी कितने रुपये लेंगे 2 रुपये। वधु में बड़े होते हुए कितने रुपए दिए 2। धेनुम धेनवा धेनवई धेनवह धेनवह धेनवाम। द्विवचन पे चलिए, धेनवो हो कितनी बार 2 बार, धेनु सॉरी धेनु नहीं है वधवो है वो, सॉरी गलत बोल दिया,
वधु वधुम वधवा वधवई वधवाह वधवाह वधवाम, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम द्विवचन की। वधवऊ वधवऊ कितनी बार? 2 बार। वधुभ्याम 3 बार और वधवो 2 बार। बात करें बहुवचन की, इधर से देखें। बहुवचन वर्ण आधा करना है, ऊ का वे कर दीजिए, वधवह, फिर वधु, वधु भी, वधुव्य, वधुव्य, वधुनाम और वधुषु। अब राम शब्द की बात करें, अकारांत पुल्लिंग है। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। द्विवचन की बात करें, रामो कितनी बार? 2 बार। रामाभ्याम 3 बार। रामयो 2 बार। बहुवचन में देखिए, रामः, रामाण, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम और रामेषु। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इनको पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे, यानी इनको याद करना है, रटना नहीं है, याद करना है।